कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने दुनिया को बनाया, वजूद बख्शा। दुनिया को कैसे बनाया? अल्लाह ने अपने नूरी सिफात की एक सिफत से अपने महबूब के नूर को बनाया और महबूब के नूर से दुनिया को बनाया। अपने नूर से नहीं बनाया, अपने महबूब के नूर से इस दुनिया को बनाया। और इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, मखलूकात हैं, बेशुमार मखलूकात हैं। उन मखलूकात में भी एक कंपटीशन है। हर एक दूसरे से अफजल है, अच्छा है, बेहतर है। मसलन हम भी एक हैवान हैं, जानवर भी एक हैवान है, जिन्स में दोनों बराबर हैं। हम भी हैवान हैं, जानवर भी हैवान हैं, भैंस बकरी ये जितने हैवानात हैं ये सब बराबर हैं। लेकिन इंसान नातिक है, इस वजह से वो अफजल हो गया। इंसान जानवर से अफजल हुआ इसलिए कि वो माकूल है, उसके पास अक्ल है, जबान है, अल्लाह ने ये चीजें अता की। इसी तरीके से जब हम दूसरी मखलूकात में गौर करेंगे तो आप देखें कि एक इंसान, एक आम आदमी है, उससे एक आलिम दीन अफजल है? आलिम दीन अफजल है। उस आलिम में देखेंगे तो उनमें जो फुकहा हैं वो अफजल हैं। उन फुकहा में देखेंगे तो जो मुज्तहिदीन हैं वो अफजल हैं। उन मुज्तहिदीन में देखेंगे जो खैरुल कुरून में है वो अफजल है। अब इसी तरीके से जब हम ताबई को देखते हैं तो उसके सामने हम सहाबी को अफजल मानते हैं। जब सहाबी को देखते हैं तो फिर अंबिया अफजल नजर आते हैं, और उन अंबिया में भी बाज़ दूसरे से अफजल हैं। मेरा रब फरमाते हैं तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं जिनको हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। ये अंबिया बहैसियत नफ्से नबूवत में सब बराबर, नफ्से नबूवत में सब बराबर हैं, लेकिन इनके दर्जात, इनके फजाइल सब एक दूसरे से जुदा हैं। देखिए, जिसको जाना हो वो चला जाए, 20 तकरीर में कोई ना जाए, गुफ्तगू को गौर से सुने। तो ये अंबिया एक दूसरे से अफजल हैं। उनमें से अल्लाह ने किसी से कलाम फरमाया, वो बहुत अफजल, बहुत आला है। लेकिन उन्हीं में एक महबूब भी है, एक महबूब भी है जिसके नूर से इस दुनिया को बनाया। उससे ज्यादा अफजल इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे आका से अफजल इस दुनिया में कोई नहीं है। तमाम अंबिया वो मुरसलीन एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज एक ही सफ में हैं, लेकिन उस सफ में जो इमामत का दर्जा रखता है वो मेरे आका की जात पाक है। अजीजाने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपकी विलादत का दिन है, आज वो शबे नूर है। सुभान अल्लाह। इस शबे नूर के ताल्लुक से एक खूबसूरत नुक्ता में बयान करता चलूं। अल्लाह करीम फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 रातों से ज्यादा अफजल है, आला है। ये रब फरमा रहा है, रब का कलाम है। लेकिन हज़रत इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं लैलतुल क़द्र और शबे नूर, यानी आज की शब, ये शबे नूर कहलाती है। शबे नूर और लैलतुल क़द्र में अगर हम देखेंगे और इनका मुआजना करेंगे तो शबे नूर बहुत अफजल वाला है। वजह क्या बयान है कि लैलतुल क़द्र में फरिश्तों का नुज़ूल होता है,
मलाइका का नुज़ूल होता है, अरवाहें अपने घर में आती हैं, लैलतुल कद्र में बाबे मुस्तजाब खुल जाता है, दुआएं मकबूल होती हैं और उसमें सवाब की फजीलत बहुत ज्यादा होती है। उस रात में जो बंदा इबादत करता है उसकी इबादत कभी रद्द नहीं होती। अज़ीज़ान किराम, इमाम कस्तलानी कहते हैं शबे नूर और लैलतुल कद्र इन दोनों में अफजल शबे नूर इसलिए है, शबे नूर में वो शख्सियत आई है जिसकी वजह से ये दुनिया बनी है, जिसकी वजह से नमाजो रोजा बने हैं, जिसकी वजह से इबादत बने हैं, मखलूकात बनी है, जिसकी वजह से तमाम चीजें बनी हो, वो अफजल वाला हुआ। तो ये शबे नूर लैलतुल कद्र से भी अफजल वाला, इसकी एक एक साथ, एक एक वक्त, एक एक घड़ी ये हमारे लिए मुबारक है। इस वक्त में हम जो भी दुआएं करें वो ये सोच कर करें कि ये लैलतुल कद्र से ज्यादा अफजल वाला है। आज लैलतुल कद्र में हम रात भर इबादत करते हैं, मगर आज की रात हमको नहीं मालूम कि कितनी मुबारक रात है। अजीजान गिरामी, अपने रूटीन में ये चीज शामिल करें कि शबे नूर में हम लोग इबादत में गुजारें। ये चौराहों पर, दुकानों पर, मकानों पर ये गप्पे लड़ाना ये हमारा मेयार नहीं होना चाहिए। ये शबे नूर ये इबादत वाली रात है। इस रात में जितनी दुआएं कर सकते हैं उतनी दुआएं कर लें। इस रात में जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी इबादत कर लें। इस रात में जितने नवाफिल पढ़ सकते हैं, जितने कुरान पढ़ सकते हैं उतनी कुरान पढ़ लें। अज़ीज़ान गिरामी, ये रात बड़ी मुबारक रात है और ये मुबारक इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी रात तशरीफ लाए इस दुनिया में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, आने वाली जात कैसी है, सुभान अल्लाह। और मेरा रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। उलमाए फुक़हा में, फुक़हा मुज्तहिदीन में इस बात का इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नजदीक मक्का अफजल है, लेकिन दीगर जो अइम्मा हैं उनके नजदीक मदीना अफजल है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये अफजल व मफजूल आपके लिए होगा, हम तो शाक हैं। मेरे महबूब जिस जमीन पर कदम रख दें हमारे लिए वही अफजल वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब कसम है इस शहर की। मेरा रब फरमाता है महबूब कसम है इस शहर की। किस शहर की? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिस शहर में आप मौजूद हैं। यानी जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, मक्का में रहे, मक्का अफजल वाला था। जब मदीना आ गए तो मदीना अफजल वाला हो गया। ये मेरा रब फरमाता है महबूब कसम है उस शहर की। अच्छा देखें, कसम भी किस चीज की खा रहा है? कसम भी किस चीज की? कसम हम उस लिए खाते हैं जब हमें कोई बात यकीनी तौर पर कहनी है, अपनी बात में पुख्तगी लानी है। हमारी बात कोई नहीं मान रहा तो हम कहते हैं वल्लाही ये बात सही है, अल्लाह की कसम ये बात दुरुस्त है। हम बात में मजबूती के लिए कसम खाते हैं। और कसम किस चीज की खाते हैं? बड़ी मुअज़्ज़ज़ चीज की, बड़ी मुकर्रम चीजों की कसम खाई जाती है। खुदा की कसम ये चीज सही है, हम खुदा की कसम खा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम उठा के कहते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है। आप देखें वो रब जिसकी हम कसम खाते हैं, किसी बात की पुख्तगी के लिए मेरा रब किस चीज की कसम खा रहा है? मेरा रब उस शहर की कसम खा रहा है जिस शहर में उसका महबूब आप देखें कि मेरे रब के नजदीक वो शहर कितना अफजल वाला है, कितना मुकर्रम है। आज ही मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, एक दुक्तूर हैं उसामा अजहरी साहब, मिस्र के बहुत बड़े दुक्तूर हैं।
उन्होंने लिखा बड़ी खूबसूरत चीज कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जलवा फरोज हुए, उस दिन से मक्का मुकर्रमा हो गया। मक्का मुकर्रमा हो गया यानी मुअज़्ज़ज़ हो गया। और जब मेरे आका मदीना हिजरत किए तो मदीना मुनव्वरा हो गया। मदीने की मुनव्वरियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े है। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे हैं, जो जगह गुंबदे खजरा के नीचे जो जमीन है, वो पूरी दुनिया से अफजल व आला है। और जो मिट्टी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसदे मुबारक से लगी हुई है, वो अर्शो कुर्सी और अर्शे आज़म से भी अफजल व आला है। आप देखें, जिस चीज को निस्बते रसूल हासिल हो जाती है कितनी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमको चाहिए कि हम इस मुबारक रात में खूब इबादत करें और अपने हर एक वक्त की कद्र करें। अज़ीज़ान गिरामी, आज कौम मुस्लिम में वक्त की कद्र खो दी है। वल्लाह बता रहा हूँ, सही बात। आज हमें अपने वक्त का एहसास नहीं कि हम अपना वक्त कहाँ ज़ाय कर रहे हैं। आज हमने अपने वक्त को यूं ही ज़ाया किया है। इसी वजह से आज ये माहौल हमारे सामने आ रहा है। आज देखें, हम जुलूस मीलाद तो सजाते हैं, हम जलसा मीलाद तो सजाते हैं, जुलूस में निकलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र को तो करते हैं, लेकिन आज जो ये हम अपनी मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, आप बताइए क्या ये इश्क रसूल की दलालत करता है? ये इश्क रसूल की दलील है कि हम मस्जिदों को वीरान छोड़ दें और यहाँ जलसे में बैठे रहें? अज़ीज़ान गिरामी, जलसे में जरूर आएं, बिल्कुल तशरीफ लाएं, यहाँ पे खिताब सुने, अच्छी बातें सुने और उस पर अमल भी करें। लेकिन याद रखिए, अपनी मस्जिदों को वीरान न छोड़ें। हमने अपनी मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया। आज देखिए वक्त पर कितना बड़ा हमला हो रहा है। आज हमको हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। वजह क्या थी? हमने अपनी मस्जिदों की कदर नहीं की। हम मस्जिदों में आना जाना बंद कर दिया। 2-4 लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले मिलते, जिस जगह जाओ वही ये हाल है। अज़ीज़ान गिरामी, हमको अपनी मस्जिदों को मजबूत करना है, अपने मदारिस को मजबूत करना है, ताकि इस जगह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दर्स फिर से शुरू किया जाए जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेके आए थे। मीलाद रसूल सजाने का मकसद ये है, मकसद ये हो हमारा कि हम हालाते हाजरा को जहन में रखते हुए सीरत रसूल का दर्स हमारी हर एक पल से, हमारे हर एक काम से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक आनी चाहिए। आज नफरतों के बाजार गर्म है। अज़ीज़ान गिरामी, हमको जरूरत है मोहब्बत को आम करने की। हमें एक दूसरे से मोहब्बत की जरूरत है। आज हमें इत्तिहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, हमको दीन की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहसान है मुसलमानों पर। हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह शिफा शरीफ में लिखते हैं कि उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसान हैं, बहुत करम है, बहुत नवाजिशें हैं, लेकिन रसूल पर उम्मत के जो जिन चीजों पर अमल करना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सीरत से जो चीजें अखज़ हुई हैं, उनमें चंद चीजों का जिक्र करते हैं। एक इत्तिबाए सुन्नत, दूसरी इताअते रसूल, तीसरी मोहब्बते रसूल, चौथी हुब्बे आलो असहाबे रसूल, और भी चंद चीजें गिनाई हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम इन चीजों पर गौर करेंगे तो मोहब्बते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान है। बगैर हुब्बे रसूल के ईमान नहीं मुकम्मल होता। मैंने आयत करीमा पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर अल्लाह करीम क्या सिर्फ सिफाते रसूल का जिक्र कर रहा है? सिफाते रसूल का सिर्फ जिक्र नहीं है, यहाँ पर ज़ाते रसूल का जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम जो ईमान लाए हैं वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत ही पे ईमान नहीं लाए हैं,
हम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाए कि मेरे आका ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं। अजीजान गिरामी, हम जब सहाबा की जिंदगी को देखेंगे, ताबईन की जिंदगी को देखेंगे, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखेंगे, तब हमको एहसास होगा कि सही में आशिक रसूल वो थे या हम हैं। आज बहुत से लोग तसव्वुफ की बेशुमार तारीफात करते हैं। तकरीबन सूफिया ने 2000 से जायद तसव्वुफ की तारीफ की, 2000 से ज्यादा तारीफें तसव्वुफ की गई हैं। लेकिन मुझे जो तारीफ तसव्वुफ की सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे जामे और माने लगती है वो यही, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का हुक्म मानो। अजीजा निगरानी, बगैर हुक्म रसूल और इताअत अल्लाह से हम जर्रा बराबर भी हट करके दीन पर नहीं चलते। हम जब अपने असलाफ को देखेंगे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, क्या शान है, सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनको देख के शैतान भाग जाएगा। ईमान से कबल आपका ये रोबो दबदबा था कि लोग आपसे पनाह मांगते, डरते थे। हजरत उमर एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, आपका घर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपका घर मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में था, बिल्कुल सटा हुआ था, और आपका जो नाला था वो मस्जिद नबवी शरीफ से मिला हुआ पानी वहीं गिरता था। हजरत उमर ने देखा, जलाल में आ गए, मस्जिद नबवी के करीब में पानी बहाता, गया वो उखाड़ के फेंक दिया। हजरत उमर ने, जलाल के शहसवार थे, बहुत जलाली शख्सियत थी, उखाड़ के फेंक दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा ये उमर ने उखाड़ के फेंक दिया, तो हजरत उमर से मिलते हैं, कहते हैं कि आपने ये क्यों उखाड़ के फेंका है? तो कहते हैं कि ये मस्जिद नबवी शरीफ में पानी गिरता है, तुम्हारा तुमको हया नहीं आती? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था, अपने हाथों से लगाया। इतना सुनते हैं हजरत उमर कांप जाते हैं और आते हैं खुद अपने हाथों से वो नाला सही करते हैं। अजीजान गिरामी, आप देखें वो जाहो जलाल का शख्स, जाहो जलाल वाली शख्सियत जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल दे, जिसके जलाल का ये आलम कि अच्छे अच्छे पनाह मांगते हैं, वो शख्सियत जब हुब्बे रसूल में मस्त होती है, वो शख्सियत जिसके जब दिल में इश्क रसूल की करंट फूटती है, तब अपने हाथों से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर का नाला सही करते हैं। अजीजान गिरामी, आज हमको भी ये सीरत अपनी जिंदगी में लानी चाहिए कि अगर कोई शख्स परेशान है, कोई शख्स किसी बातों में मुलव्विस है, किसी गलत काम में मुलव्विस है, तो उस गलत काम से हमको हटा करके नेक कामों में लाना है, उस परेशानी से उसको निकाल करके निजात दिलानी है। मेरा रब फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में भेजे गए। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा कोई मिसलो मिसाल नहीं है। लेकिन कब तक बेहतरीन, कब तक बेहतरीन हो? बेहतरीन तब तक हो जब तक तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। जब तक हम नेक कामों की तरगीब लोगों को देंगे, तब तक हम खैर उम्मत हैं। अजीजान गिरामी, इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करनी है अब हमें। और ये जो खुराफात, बिदआत ये जो निकली पड़ी है, इनको खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते खत्म करिए। आपका 1 रुपया नबी में खर्च करना, हजरत इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, जिसको शिफा शरीफ में कोट किया गया है। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, जिस शख्स ने 1 पैसा भी मिलादुन नबी में खर्च किया, अल्लाह करीम उस 1 पैसे के सदक़े उसको हजारों अता करेगा,
उसको हजारों अता करेगा। आपका ये पैसा जो यहाँ लगा है ये आपके आखिरत के लिए है, ये यहाँ पर खर्च करना ये आखिरत के लिए है। इसको आप ये शऊर में ना लाइएगा कि हम नामो नमूद के लिए कर रहे हैं। याद रखिए जुलूस को खुलूस के साथ निकालें, नामो नमूद के साथ नहीं। अगर हम खुलूस के साथ निकालेंगे तो याद रखिए इसका सिला हमको मैदान महशर में मिलेगा, इसका बदला हमको मैदान महशर में मिलेगा। अजीजान गिरामी, हमको अल्लाह ने जिंदगी दी है तो हमें किस लिए दी है? आपको हम जिंदगी और मौत का फलसफा 2 मिनट में समझा देते हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया है ना तो किसी मकसद से पैदा किया होगा, यूं ही नहीं पैदा किया। अल्लाह का कोई काम लगो फजूल नहीं है। अगर कोई ऐसा जहन में भी लाता है तो वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह करीम ने हमको जिंदगी दी है, क्यों दी है? इस जिंदगी और मौत के फलसफे को एक चीज के जरिए समझे। हम लोग मदरसे में स्टूडेंट हैं हमारे, और अब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हर जगह बच्चे पढ़ते हैं। एक वक्त होता है तालीम का, तालीम का जो वक्त होता है बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एक इम्तिहान होता है, इम्तिहान के बाद रिजल्ट आउट होता है। एक तालिब इल्म जो मेहनत से पढ़ता है, जुस्तजू से पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता है, उसका एग्जाम अच्छा होता है, वो फर्स्ट डिवीजन पास होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, कामयाब होता है। लेकिन वो तालिब इल्म जो पूरे साल कोताही करता है, तालीम में तवज्जो नहीं देता, उसका एग्जाम खराब होता है और वो फेल होता है, फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। अजीजान गिरामी, ये हमारी जिंदगी ये उसी इम्तिहान की तरह है, उसी इम्तिहान की तरह है। हम इस जिंदगी में जितने नेक अमल कर सकते हैं, जितने नेक अमल कर सकते हैं, जितनी अच्छी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं उतनी गुजारें। फिर मैदान महशर का एग्जाम होना है। अगर हमारी जिंदगी अच्छी गुजरी है तो मैदान महशर का जो एग्जाम होगा उसमें हम कामयाबो कामरान होंगे, और जब हम कामयाब होंगे तो हमको जन्नतुल फिरदौस में कामयाबी वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। अजीजान गिरामी, लेकिन याद रखिए ये वो वाला एग्जाम नहीं है जिसमें दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिले, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। आप इसी जिंदगी में सब कुछ करना है। अपने कामों को नेक कामों में तब्दील करें, बुराइयों से दूर रहें। खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों से रोकने के लिए तशरीफ लाए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आज हमारी कौम का हाल ये है कि हम अपने पड़ोसियों को जहमत देते हैं, अपने घर वालों को जहमत देते हैं। आज देखिए हमारी कौम में शराब नोशी आम हो गई है। याद रखो मुसलमानों, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो इन गलत कामों में मुलव्विस हो गई, जो इन गलत कामों में मुलव्विस हो। आज हम भी मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं। याद रखिए आप ही में जो नेक काम वाले होंगे वो पक्के हुसैनी होंगे, और जो इन मादअल्लाह, अल्लाह करे कोई ऐसा ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इन गलत कामों में पड़ गया तो याद रखिए वो जल्द से जल्द तौबा कर ले, क्योंकि ये काम यजीदियत वाले काम है। कलमा यजीद भी पढ़ता था, नमाज यजीद भी पढ़ता था, लेकिन ये शराब नोशी, ये अय्याशियां ये वो करता था। इसी वजह से मेरे इमाम ने उसे बैयत नहीं की थी। अजीजान गिरामी, अपनी जिंदगी को इन कामों में लाइए कि हमसे अल्लाह उसके रसूल राजी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के इतने खैर खा, इतने खैर खा, और आज उम्मत का हाल ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काम के जरिए नहीं खुश कर सकते, एक काम के जरिए नहीं खुश कर सकते। मेरे प्यारे, अपने नहज को बदलिए, अपनी जहनियत को बदलिए। मैं कोई तकरीर करने नहीं आया, मैं बस आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद अपने खिताबत की जौहर दिखाना नहीं होता। मैं आपसे तल्ख बातें करने आता हूँ ताकि आप इन बातों से निकलिए, अपने गांव में, अपने इलाके में तालीम को आम करिए। तालीम की सख्त जरूरत है, और अपनी मस्जिदों को, अपने उलमा को, अपने अकाबरीन को खूब इज्जतों से नवाजें जैसा उनकी इज्जत करने का हक है। अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करिए। याद रखिए अगर हम अपने आप को पूरा मुसलमान बना लेते हैं, पूरा मोमिन बना लेते हैं, खुदा की कसम कभी भी आपको तावीज़ की जरूरत नहीं होगी,
कभी भी आपको यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दें। आपके वालिदैन ही आपके लिए दुआ करेंगे और वही दुआ बाबे मुस्तजाब तक चली जाएगी। अजीजान गिरामी, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करिए, उनसे हुस्न सलूक से पेश आइए। अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने इस मुआशरे में तालीम को आम करिए, बड़ों की इज्जत करिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इतने बड़े सहाबी, अफजलुल बशर बअदल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल वाला वही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब हुआ तो आप हजरत सैयदा आयशा से कहते हैं कि आयशा ये बताओ कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा कब पढ़ाया गया था। आप पूछते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कैसे हुई थी, तकफीन कैसे हुई थी, वो सारी चीजें पूछ रहे हैं। हजरत आयशा उनको बताती जा रही हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में कोई काम ऐसा हो जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हट कर हो। अजीजान गिरामी, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको जन्नत की बशारत मेरे आका ने दी है, जिनको जन्नत की बशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो अबू बकर सिद्दीक सीरत रसूल का इतना पासो लिहाज रख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए जो सीरत रसूल से जुदा हो। अज़ीज़ान गिरामी, हमको अपने तरीके को बदलना है, अपनी नहज को बदलना, अपनी फिक्र को बदलना, अपनी फिक्र को कुशादा करना। और जब हम अपनी फिक्र को कुशादा कर लेंगे तो खुदा की कसम हमको तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। आज जो हमारे मुकाबले में हमारा दुश्मन बना हुआ है, आप देखें वो किस तरीके से हमारी जहनियत को खत्म कर रहा है, दीन से दूर कर रहा है। आज हमारे माशरे में अभी आप कल ही देखिएगा, कल जो जिस तरीके से जुलूस निकलेगा, खुदा की कसम किस तरीके से जुलूस नहीं निकलता। हजरत मैं पिछले रबीउल अव्वल शरीफ में मिस्र में था, खुदा की कसम मेरा ईमान ताजा हो गया। ऐसे आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल। वहां पे एक खानका है सिलसिला जाफरियत, तकरीबन वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मरकज शरीफ है उसकी दूरी 3-3.5 किलोमीटर की दूरी होगी। इतनी खूबसूरती के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए क्या खूबसूरत जुलूस निकलता है। ईमान ताजा हो गया मुसलमान। आज हमको भी उसी तरीके से जुलूस निकालना है। और याद रखिए, ये रबीउन नूर शरीफ का वक्त जो चल रहा है, इन औकात को ऐसे ही नहीं गुजारे। इन दिनों में रोजे का एहतमाम करें, रोजों का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, घरों को मुनव्वर कर दें। सिर्फ इस लाइटिंग से नहीं, अपने अमाल से, अपने किरदार से। अजीजान गिरामी, दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये दीन इतना जो फैला है, इतना कुशादा हुआ है, ये क्या मोजज़ात से हुआ है, करामतों से हुआ है? नहीं मुसलमान, ये करामत और मोजज़े से नहीं हुआ, ये अखलाक से हुआ है, मोहब्बत से हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। अब बताइए 23 साल में कितने मोजज़ात हुए होंगे कि इतना दीन फैल गया, इतना कुशादा हो गया। ये अखलाक़ हसना से हुआ है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने तो सिर्फ इसलिए दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए कि ये कहने वाला जो कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। कहने वाला कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये हकीकत में अल्लाह के नबी और रसूल है। आज हम अपना हाल देखें, सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बोलते जा रहे हैं। अजीजान गिरामी, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अगर ये छोटी छोटी, इसको हम छोटी छोटी चीजें शुमार करते हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इन चीजों से बचिए, अपने आप को महफूज रखिए और सच बोलना शुरू करिए। अजीजान गिरामी,
मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। आज हमने दीन को एक तमाशा बना के रखा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इस रबीउन नूर में अभी घर पे था, जब से घर पे अभी आया हूँ सफर से, देख रहा हूँ कि हर जगह लोग लाइटिंग कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और बहुत सी तरीके से अपनी खुशियां मना रहे हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब मैं मस्जिदों में जाता हूँ, किसी भी इलाके में गया, मस्जिदों में गया, तो खुदा की कसम बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। ये लोग जो लाइटिंग कर रहे हैं, जो झंडे लगा रहे हैं, क्या इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक के बारे में नहीं मालूम कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज जो बंदा कायम करता है वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। ये लाइटिंग जरूर करिए, लेकिन इनकी रोशनी से ज्यादा अपने दिल को रोशन मुजल्ला करिए, इस दिल को मुनव्वर मुजल्ला करिए। और इस माहौल में हम अपने आप को बदअकीदगी से जितना महफूज करें उतना ज्यादा बेहतर होता है। अभी हजरत पिछले जुम्मा को मैं एक अपने ही इलाके में एक जगह गया, तो वहाँ के लोगों ने सिर्फ इसलिए बुलाया कि हजरत यहाँ पर एक सिलसिला है, बड़ा मारूफ सिलसिला है। उस सिलसिले के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नमाज रोजा ये सब कुछ नहीं होता। माअल्लाह, नमाज रोजा ये कुछ नहीं होता, बस अपने पीर की जियारत करो, यही सब कुछ है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो मुसलमानों, वो शख्स पीर बन ही नहीं सकता जो नमाज का इनकार करे। बल्कि पीर बनने के लिए आला हज़रत ने 4 ही शर्तें गिनाई थी कि 4 शर्तें, इमाम गजाली ने 26 शर्तें गिनाई। 26 शर्तें कि पीर बनने के लिए 26 शर्तों की जरूरत होती है। आप बताइए, जो लोग तसव्वुफ का ढोंग रचते हैं कि हम तसव्वुफ के इमाम हैं, हम सूफी हैं, इमाम गजाली की वो 26 शर्तें याद नहीं। इमाम गजाली कहते हैं कि 26 शर्तें जिस शख्स के अंदर हों वही पीर बनने के लायक है। उसमें सब्र, तहम्मुल, शुक्र, नमाज, रोजा, हज, ये तमाम चीजें जो अरकान इस्लाम में हैं, और उसके अलावा जो खुल्क़े हुस्न है, ये तमाम चीजें शामिल हैं। अगर उन चीजों को आज एक शख्सियत के अंदर देखा जाए तो इल्ला माशाअल्लाह कोई पीर बनने के लायक होगा। इल्ला माशाअल्लाह 2 चंद ही नजर आएंगे कि जो हाँ वाकई में अल्लाह वाले अब भी हैं, ऐसा नहीं मैं सबका इनकार कर रहा हूँ। लेकिन आज के जमाने में जो ये बड़े बड़े बाल, 8-8, 10-10 अंगूठियां पहन के लोग हु का जिक्र करते हैं, ये सब फ्रॉड है। अज़ीज़ाने गिरामी, सब फ्रॉड है। और हमें 2 तरीके से बचना है। एक इन रवाफिज से जो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन पर तबर्रा और तबसरा करते, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अम्र बिन आस जैसे सहाबी पर तबसरा करते। अजीजाने गिरामी, मिलादुन नबी के ताल्लुक से हजरत अम्र बिन आस की याद आ गई। एक वाकया इनका बताता चलो। हजरत अम्र बिन आस, इन्होंने अपने बेटे को वसीयत करते वक्त बताया कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में 3 मराहिल तय किए। हजरत अम्र बिन आस, इनका मज़ार शरीफ मिस्र में है। आपका जो मज़ार है वो एक दीवार में सटा के बनाया गया। पहले जो आपका मज़ार था तो दौरे फातिमी में आपके मज़ार शरीफ को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो शियों की हुकूमत थी, उसमें आपकी कब्र को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो अहले सुन्नत के जो लोग थे उन्होंने आपकी कब्र शरीफ को दीवार से बिल्कुल सटा के बनाया, और उसमें से कुछ सुराख है, हाजिरी हुई मेरी, उसमें से कुछ सुराख है। आप जब भी हाजिरी देंगे सुराख के करीब जाएंगे तो यकीन मानिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज भी वहां से खुशबू फूट रही है, वहां से खुशबू फूट रही है। ये सहाबी रसूल हैं। ये इनका सिर्फ अमल ये था कि जंग सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया की तरफ से शामिल। इसी वजह से आज लोग उन पर तबर्रा व तबसरा करते हैं। हजरत अम्र बिन आस कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 3 मराहिल तय किए। एक मरहला वो जब मैं ईमान नहीं लाया था,
उस वक्त मुझे ये खदशा था कि मैं अगर अभी मरा तो सीधे दोज़ख में जाऊंगा। और दूसरा, जब ईमान ले आया तो ये यकीन हो गया कि अल्लाह करीम है, रहीम है, अगर वो करम करना चाहेगा तो मुझको बख्श देगा। सहाबी रसूल है, सहाबी है, और इनकिसारी देखिए, इनकिसारी क्या है, मेरा रब बहुत रहीम और करीम है, अगर वो चाहेगा तो मुझको बख्श देगा। तीसरा मरहला ये कि जब ये सल्तनत पर आए, जब सुल्तान उस वक्त के बारे में कहते हैं, इस वक्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अदल इंसाफ से काम लिया है, अगर अल्लाह चाहेगा तो इसकी वजह से मुझको बख्श देगा। अजीजाने गिरामी, आप देखें, एक सिहाबी है, सिहाबी जिन्होंने खैरुल कुरून पाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है, उनकी इनकिसारी का ये आलम है, वो ये कहते हैं कि मेरा रब बहुत रहीम और करीम है, वो चाहेगा तो बख्श देगा। जिनकी रातों में रात इबादत में गुजरती थी, दिन जिहाद में गुजरता था, वो ये कहते हैं रब रहीम और करीम है, चाहेगा तो बख्श देगा। आज हमारी कौम का हाल ये है कि किसी से मुरीद क्या हुए ये सोचने लगते हैं कि पीर साहब बख्शिश करवा देंगे। अजीजाने गिरामी, इस फिक्र से निकलिए। ये फिक्र हमारे अंदर जो लाई गई है, खुदा की कसम हमको हलाको तबाह कर देगी। और दूसरी तरफ ये जो बिदअत 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 जो रट लगी है, रबीउल नूर आते ही बिदअत बिदअत बिदअत, ये सब खुराफात हैं, बिदअत हैं, जलसे जुलूस सारी चीजें बिदअत। इनके बारे में बस सिर्फ एक शेर कहूंगा कि कुत्ते हैं भौंकते हैं अगर भौंकते रहे, कुत्ते हैं भौंकते हैं अगर भौंकते रहे, अब इनके डर से चांद निकलना भी छोड़ दे। चांद का काम है निकलना, वो निकलेगा, और कुत्तों का काम है भौंकना, ये भौंकेंगे। अच्छा, कुत्तों की खसलत होती है भौंकना, बात ये सुनकर हम भी चौंके, जात का कुत्ता और न भौंके। अजीजाने गिरामी, इनके तबर्रों से, इनके तबसरों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के क़िले गिराते जाएंगे, और हम जब तक हमारे दिलों में धड़कन रहेगी, हमारा दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कता रहेगा। लेकिन इस दिल के धड़कने के साथ हम अपनी मस्जिदों को भी कायम रखेंगे। आज बताइए कितने लोग आज से नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठाइए। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की शब है, बाकी लोग नहीं उठ पड़ेंगे क्या? इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज ही ये अहद कर लीजिए, आज ही ये अहद कर लीजिए कि हमारे जो फ्रंट सर्कल है, हमारा जो फ्रंट सर्कल है, जो हमारी दोस्ताना है, उनमें हम उसी से दोस्ती करेंगे जो नेक काम करने वाला होगा। अगर कोई शराब नोशी करता है, जुआ खेलता है, बुरे काम करता है, हम उससे दोस्ती भी गवारा नहीं करेंगे। अजीजाने गिरामी, दोस्ती भी बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, ये सिर्फ दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी काम आएगा। हाँ, ये दोस्ती दुनिया व आखिरत दोनों जगह काम आएगी। हम जिससे दोस्ती करेंगे, जिससे मोहब्बत करेंगे, उसी के साथ हमारा हश्र होगा। अपनी दोस्ती अच्छे लोगों से करेंगे, नेक लोगों से करेंगे। अगर हम नेक लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी नेक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा सर्कल जो है, हमारा कुर्ब जवार जो है, वो नेक लोगों में गुजरेगा, नेक लोगों में उठना बैठना होगा, तो याद रखिए अगर वो नमाज के लिए जा रहा है तो आप भी जाएंगे, चाहे मजबूर होके जाएंगे। और जब आप जाना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप हमेशा जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी बुरे शख्सियत से, किसी बुरे शख्स से दोस्ती कर लें और वो शराब नोशी करने वाला हो, तो कभी ना कभी वो कहेगा यार आज थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो। एक मर्तबा मस्त हुए तो फिर गए काम। शराब पीनी है तो पियो ना हुब्बे अली की शराब, पियो ना हुब्बे नबी की शराब। यार ये वो शराब है जिसके बारे में कहा जाता है शराबन तहूरा, ये पाक शराब है, ये मैदान महशर में पीने को मिलेगी। अजीजाने किराम, ये हुब्बे नबी में अपने दिलों को मामूर करने का मतलब यह है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में ले आए।
आज से सच बोलना और इन बुरे आदातों अतवार से दूर रहना, यही हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सही लोगों की सोहबत की तौफीक अता फरमाए, हम सब ईमान के साथ इस दुनिया में कायम रखे और ईमान ही के साथ इस दुनिया से उठाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। आइए हम और आप सब मिलकर तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।